है। माइक को पास रखना है, ठीक है, यहाँ चेस्ट यहाँ के पास रखना। हाँ हाँ, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, इधर किनारे बैठ जाइए, मन कर कुर्सी ले लीजिए कोई। ईमानदारी से बात रखनी है, ठीक है, जो हुआ, जैसा फील आया, अच्छा आया, खराब आया, नहीं अच्छा लगा, जैसा गया, जो भी पूरी कहानी स्क्रिप्ट पूरा हम फील पा सकें, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपका क्या अनुभव रहा, कैसा ट्रिप रहा, जाके गए तो क्या हुआ, कौन बात किया, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, पूरी जितनी डिटेल में जो बता सकते हैं। पूरा दिन हम लोगों के पास समय नहीं है कि बैठ के यहाँ देखा जाए। आप लोगों को भी जाना है, हम लोगों को भी जाना है। शुरू करें, जो भी मन में आ रहा है, कुछ फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं, जो मन में आ रहा है बोलते जाइए। हाँ हाँ, एकदम शुरू से। ऑफिस था तो जुड़े तब वो मिला तो उसके पास गए, फिर उसमें जाते तो घूमे थोड़ा बहुत, कौन कौन सी जगह है वहाँ पर, फिर गए, फिर दूरे ऑफिस था, वीडियो छापता और ब्लॉग पर मिलता, तब मिला तो पूछे फिर लोग थे यो तब आएंगे, तो फिर टाइम मिला तो फिर वहाँ चले नानबाग जाने के बाद वहाँ प्रेयर किए, प्रेयर करने, कौन सा प्रेयर, शिवम वाला? प्रेयर किए, फिर वहाँ से वापस आ गए, यहाँ फिर इंतजार किए, फिर कई लोग बीच में पूछ रहे थे क्या करने आए हो, लोग तो बताए, फिर इधर जाते बैठ गए, फिर इंतजार किए वीडियो छापता आने का, फिर तब वो आए, फिर गए, फिर थोड़े पहले सोचे वीडियो छापते पर नए चैनल आए, फिर गए तो इतना पूछ हो गया। और ब्लॉग प्रमोशन से नहीं मिल पाया, वो पता वो तो उनका काम होता है तभी हुआ, उनका नंबर मिला, नंबर जरूर, नंबर कॉल किया उनको? अच्छा, आप लोग का नंबर मिला, रास्ते में वीडियो छापते फोटो भी खींचा है। अरे वाह, चलिए अच्छी बात। सेंटर से निकले तो ऑटो के लिए वेट किए, ऑटो ही नहीं मिला है। फिर यहाँ से पैदल चले गए, फिर वहाँ पे एक ऑटो मिला तो ये भगौली तक 40 रुपये है। आज कुछ लगन होगा ना क्या? पता नहीं, वो हमें बेवकूफ बना रहा था बच्चा समझ के। अच्छा, ऐसा होता है। तो फिर जब वो बोले कि हमने पूछा, अच्छा हुआ कि हमने पहले ही पूछ लिया कि पर एक लेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को पॉज करना चाहूँगा। जापान में 5 साल के बच्चे मेट्रो से जाते हैं, घर से निकलते हैं, मेट्रो में जाते हैं और मेट्रो से फिर जाते हैं और जाके जहाँ जाना जाते हैं। कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाता है। ये सामाजिक कमी है हम लोग की। तो हमारा चवन्नी नहीं तो क्यों लेना, जैसे वो बच्चे जो कर रहे थे, ये समाज की हमारी कमी है। धीरे धीरे जब हम लोग करेंगे धीरे धीरे फिर समाज में ऐसी जागरूकता आएगी। और उसको डांटना मारना नहीं है, बेचारे उसकी नहीं है। इस हम लोग आपको भी कहीं जैसे कल 50 करोड़ सुने कुछ वो वाली बात, तो आंखों में चमक आ गई, चुराई नहीं किए, क्योंकि हम लोग वैसे चीज हो गए हैं। धीरे धीरे इसको जो है हटाना है। आप लोग चेक कीजिएगा, 5 साल के बच्चे चले जाते हैं अकेले मेट्रो पे जाके अपना कर उड़ के चले आते हैं। कोई कुछ नहीं, कोई नैपिंग का नहीं, कोई चोरी का नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो मैं शुरू करें। तो दिया 40 रुपये आप लोगों ने? अच्छा, फिर
लेकिन 40-60 तक का मांग रहे थे वो। नहीं वो भगोली अच्छा भगोली तक है, ठीक ठीक है। पहले 50 मांगे, अच्छा अच्छा, एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति भगोली तक, अच्छा। फिर 40 मांगे। फिर उन्होंने कहा तो फिर वो लगे सोचने नहीं 15 हो गई। तो मैंने कहा हमने नाथ को जाना है, तो उन्होंने कहा नहीं हम बस स्टैंड तक ही आपको छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, फिर हम लोग नहीं गए, फिर और आगे तक 15 रुपए में बस स्टैंड तक ले जाने के लिए कह रहे थे। 15 रुपये भगोली, अच्छा भगोली तक है, उसके ठीक। बाद 10 रुपये बस अच्छा अच्छा, ठीक। फिर हम लोग और आगे गए तब फिर एक मतलब मिला तो 30 एक लोग का 30-30 रुपये में पूरा नाथ को बता वो हमने छोड़ दिए। नाइस। वही 35 रुपये थी। 35 रुपये था, उन्होंने कहा कि ठीक है 30 रुपये दे दो, 30 रुपये में हमने नाथ को तो छोड़ दिए। वहाँ फिर हमने फोन में मैं एक जो गेट का था, गेट के स्क्रीन शॉट करके रखे थे गूगल से सर्च करके, तो उसको ढूंढते ढूंढते हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उस सेम गेट तक। फिर वहाँ से एंट्री किए तो पूरा ब्लॉक घूमे, तो वीडियो ऑफिस जो भी था, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं। फिर एक कोई आए थे पहले से, एक व्यक्ति आए थे, तो उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे टाइमिंग दिया था 10 से 12, तो उन्होंने कहा कि आते ही हैं लोग 11 बजे, 11 बजे के पहले नहीं मिला। तो 11 बजे तक फिर हम लोग सोचे नाथ को जाके आते, तो नाथ को आ गए। वहाँ पे हमने जो हमने जो हम लोग का पेड़ होता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद फिर उसके बाद से हम लोग आए और आके फिर यहाँ पे हमने नाथ को में खाने के लिए भी कहीं बंदर था, खाने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी, तो फिर वहीं पे आके हमने खाना खाया। और फिर वहाँ पे एक और व्यक्ति थे, तो उनसे हमने पूछा कि हमें वीडियो सर से मिलना है, वो कब तक आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी वो नहीं आएंगे, आप वहाँ इंतज़ार करिए, 11 बजे बस 11 बजे तक हुआ था। हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो फिर किसी ने हमें, अब वो कौन थे हमें मालूम, उन्होंने देखा तो कहा कि बच्चे वहाँ से बैठे हो, यहाँ ऑफिस में आके बैठ जाओ। तो ऑफिस में जाके फिर वहाँ पे हम चेयर पर बैठे, तो वहाँ पे सब लोग हमसे सवाल पूछे कहाँ से आए हो, कहाँ कौन सी जगह, किसके घर के, तो किसके घर के जब पूछे तो हम लोगों ने पूछा, एक दो भाई बहन हमने कहा, किसके घर के, पिताजी का नाम बताओ। तो हम दोनों पहले एक दूसरे को देखो, फिर मैंने कहा राम नारायण। अच्छा, नहीं वो वीडियो था। इन्होंने भी एक और पूछा, तो वहाँ पे हमने राम नारायण तिवारी बताया। ठीक ठीक। उसके बाद फिर हम जाके वहाँ बैठे, थोड़ी देर बाद फिर हमारा मजाक भी वहाँ से उड़ाया गया। मजाक कैसे जैसे? वहाँ पे वो मजाक भी उड़ाया गया। जैसे गोपाल भैया ने नाम बताया गोपाल, तो जैसे उन्होंने कहा कि जैसे एक सच उन्होंने कहा कि गोपाल नाम का एक और उन्होंने कहा तो आप वीडियो करके क्लास लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऐसे बाकी ऐसे बोलते थे। उसके बाद फिर वहाँ से उन्होंने कॉल किया, तो जैसे उनका बंगालगंज में भी उन्होंने कॉल किया मतलब? उनने वीडियो था वहाँ पे। अच्छा, जो वहाँ पे तो उन्होंने वीडियो सबको कॉल किया। नहीं वो वीडियो था, मुझे 2 ब्लॉग थे ना वीडियो था। अच्छा, वीडियो सब के अंदर 2 ब्लॉग, भराज और बराज और रुद्रपुर दोनों देख रहे हैं। दोनों देखते हैं। तो वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि दोनों वो देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम का है। तो वहाँ पे भी उन्हें जाना होता है, यहाँ पे भी जाना होता है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि बच्चे आए हैं, सुबह से बैठे हैं, 2 बच्चे आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो उन्हें बैठाइए, मैं बता रहा हूँ रास्ते में। तो वो वहाँ से आए, तो उसके बाद आए तो उन्होंने हमें बुलाया भी, किसी को भेज के अंदर गए, अंदर जाते कि हम लोगों को बुलाया, हम लोग अंदर गए, उनसे सवाल पूछे। उसके बाद फिर सवाल पूछे जो तो जैसे कि आपने बताया कि डांटते हैं, उन्होंने बिल्कुल डांटा नहीं, यहाँ तक ये भी कहा कि आइए, मतलब बच्चे हम बैठे थे, उन्होंने कहा कि आगे आके बैठो, आगे जाके बैठे। उन्होंने फिर जो हमें सवाल पूछा, जैसे एकदम डिटेल में जितना उनसे हो सकता है उतना, और वो पहले एयरफोर्स में था। अच्छा, तो उन्होंने लास्ट में हमने इस बारे में भी क्वेश्चन पूछा कि उससे रिलेटेड आपका कोई मोटिवेशनल कोई ऐसा मोमेंट कोई जो आप बता सके, तो उन्होंने कहा कि 20 साल वो एयरफोर्स में। अच्छा अच्छा, उसके बाद ही इसमें आए हैं। उसके बाद 2001 एयरफोर्स वाले लोगों को कुछ मार्क्स भी छूट मिलता है, कुछ एज में भी छूट मिलता है, अगर सिविल में आके ऐसे जॉब करते हैं। उसके बाद इन्होंने बस एयरफोर्स वाले को नहीं, किसी भी जैसे जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, डिफेंस वालों को। हम दोनों से पेरेंट्स का नाम, माता नाम वो हमने माता पिता का नाम पूछे, गोपाल भी ऐसे माता पिता का नाम पूछे थे, मुझसे बस मेरा नाम पूछे। तो गोपाल भी मुझे देख के पूछ रहे हैं कि माता पिता का नाम पूछा, तो इसमें
इंस्टाग्राम में? उन्होंने कहा कि मम्मी पापा का नाम भूल गए। तो हमने नहीं अभी तो भोपाल में मैंने कहा भैया का अभी वहाँ पे तो उसके बाद फिर उनसे हमने पूरा जो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में जैसे विकसित भारत में हमने थोड़ा सा माइक बता। हाँ कई तरह का हमने क्वेश्चन पूछा है, एजुकेशन से रिलेटेड, फैमिली स्कूल से रिलेटेड, जैसे उनके हिसाब से कैसा होना चाहिए अगर, लेकिन इसमें पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है तो उन्हीं इसका ने क्या भी plan, हम लोग सारी चीजें हमने काफी उन्होंने पूछा हाँ हाँ डेवलप भारत डेवलप देश आपके हिसाब से क्या है? कैसा होना चाहिए। हाँ। क्या दिया जवाब? भूटान भैया ने कहा है जैसे अमेरिका है वैसा होना चाहिए, जीडीपी जो है पर कैपिटा पर कैपिटा इनकम जो है वो मतलब सबका, मैंने कहा बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए। एफिशिएंट होना चाहिए सिस्टम में, Equality जैसे एग्जाम्पल मैंने बैंक का दिया था, इंटरेस्ट अकाउंट बैंक खुलवाने का इसका दिया था कि जाने पे फिर 1 महीने 2 महीने लगाते हैं ऑनलाइन हम जल्दी खुल लेते हैं, तो मैं सारी चीज़ें बताई एफिशिएंसी फिर हम नई बात क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन के बारे में हमने पूछा तो एजुकेशन में जैसे प्राइमरी स्कूल में भी मैंने कई तरह के क्वेश्चन पूछे कि टीचर अच्छे नहीं मतलब अगर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं तो ऐसा क्या बात है, जो भी चीज़ें तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में देखा उनसे हो सका अच्छा। काफ़ी डिटेल में उन्होंने समझा। नहीं, हम लोग पास भी टाइम है, आप लोग डिटेल में सुनाएंगे तो हम लोग सुनेंगे। क्यों सर जी, कोई अर्जेंट तो नहीं है ना? हाँ सुनाइए सुनाइए, क्या जो भी मतलब कुछ कहा। ऐसे टीचर दो टाइम टीचर इस टाइम फिलहाल टीचर को 2 काम दिए गए हैं, दूसरा काम दिया गया जैसे उन्होंने कहा कि टीचर जो अपना काम तो जो करते हैं वो करते ही हैं, हमारे जो मतलब उनके कोई ऐसा लोग नहीं है, जैसे इस टाइम वोटिंग का जो टाइम चल रहा है तो जो वोटिंग का जो भी है वो भी टीचर को ही दिया जाता है, वही चीज़ें करें। तो हमने 2 घंटे जैसे हमने कहा होता है कि आप 2 घंटे एक्स्ट्रा अपना शाम के टाइम में आप ये चीज़ें करें, तो वो कहते हैं कि क्या इसलिए हम 2 घंटा अपना एक्स्ट्रा निकालें, वो स्कूल में से अच्छा, 2 घंटे का हमको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है फिर पेमेंट नहीं एक्स्ट्रा का नहीं मिलती है, नहीं मिलता नहीं होगा मिलती। एक्स्ट्रा। उन्होंने बोला नहीं हमने उनसे एक्स्ट्रा का नहीं मिलता 2 घंटा जो करते। गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं तो होता मिलता होगा प्राइवेट सेक्टर में एक्स्ट्रा, तो उन्होंने कहा नहीं एक्स्ट्रा नहीं मिलता, गवर्नमेंट जो जितना स्टार्टिंग से है वो 1 साल तक वो वही रहेगा, फिर अगले साल में फिर जो बढ़ना गवर्नमेंट प्राइवेट में ऐसा होता है कि आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किए तो उसका आपको मिलता है, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा कि ऐसा फिर क्यों, तो इससे तो बच्चों की पढ़ाई को फिर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसका उन्होंने कहा कि इस पर अभी काम चल रहा है, इस पर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और ये जैसे अब हमारा भी जो मैंने उनसे कहा, मुझे पूछा कि जो बच्चे हैं वहाँ पे कौन जाके ये चीज़ें देखते हैं, जैसे टीचर तो हैं 2-3 लेकिन फिर भी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन जाके देखते, तो उन्होंने कहा कि या तो जो गाँव के प्रधान है वो जाके देखें, विधायक जाके देखें। मैंने पूछा कि आपके अंडर में नहीं आता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे अंडर में भी आता है, लेकिन हम भी जाके कभी पूछते हैं तो जैसे हम ही उनको दूसरा काम दे देते हैं, तो जब हम दूसरा काम देते हैं तो वो दूसरा काम उसी हम एक्स्ट्रा करने के लिए कहते हैं तो वो उसी जो टाइम है बच्चों का उसी टाइम में से वो काम करते हैं, तो मैंने कहा ये तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर दिक्कत हो रही है, तो इससे क्या कर सकते हैं, तो बताया नहीं, सिर्फ इतना ही कहा कि इस पर हम लोग भी काम कर रहे हैं अभी हम लोग, लेकिन काफ़ी हम लोग भी काम किए इस पर बहुत पहले से इम्प्रूवमेंट की चीज़ें मैंने बताई, और जुडिशरी वगैरह इसके बारे में बताई थी बहुत, जो कि इतना याद नहीं है, और रिकॉर्डिंग होने की वजह से अब हमें डर लग रहा था तो ये हमने पूछा, फिर तो शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई तो पूछने की, उसके बाद फिर दोबारा दूसरा जैसे हमने जो पूछा तो उन्होंने यही कहा कि आप पहले एजुकेशन का अपना पूरा कुछ काम करें, फिर आप किसी भी एक इसमें कोई भी उसमें आप अपना काम करें, एजुकेशन आप चूज़ कर सकते हैं, का चूज़ कर सकते हैं, उसमें अपना पूरा काम करें और उसमें अपना तो इससे मदद मिल सकती है, आप मदद कर सकते हैं। और हाँ स्कीम्स का जैसे आपने जो कहा था डॉक्यूमेंट जो हमने मांगा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा हमारे पास कुछ है डॉक्यूमेंट नहीं है, उन्होंने ढूंढा भी, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, आप उन्होंने 1-2 जैसे हमें रोड का स्कूल का हॉस्पिटल का ये चीज़ें बताई, उन्होंने कहा सब हमें याद है लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते।
पूछा तो उन्होंने तकरीबन 20 साल उन्होंने उसमें अपना काम किया है। गोपाल भैया ने पूछा कि एयरफोर्स में आप किस पद पे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मिसाइल में था कि जो ऊपर जो जहाज है उसमें दुश्मनों की, तो उसको मैं उसको मतलब मार के और नीचे गिराता था। तो गोपाल भैया ने पूछा कि आप उड़ के चलते थे मारने। ठीक है, गुड। उन्हें मतलब तैरने तो फाइटर प्लेन में बैठते रहते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कैसे उड़ के जाएंगे उसको मारने, नीचे हम लोग बैठे रहते थे, ऊपर हम लोग देखते थे और जो देते हैं कि गिराते देते आगे पूरा इधर बैठे थे, पूरा ट्रेन लगा रहता था, वो पेड़ देखते बचा रहता था, मिसाइल था, तैसे देते तारते थे तो चलते। उसके लास्ट में हमने उनसे फोटो निकालने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया और हमारी फोटो भी निकलवाई। उसके बाद से फिर हमने ब्लॉक प्रमुख से मिलने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख से आप अभी कहाँ मिल पाएंगी, वो अभी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि उनका तो जब काम होता है तभी आएंगी, ड्यूटी थोड़ी करती है, मैं ड्यूटी करता हूँ तो मैं आऊँगा, वो नहीं आती। तो आप उनका नंबर ले लीजिए चाहे, तो नंबर लिया। फिर हाँ, उन्होंने घर पे जाने के लिए कहा, लेकिन बोला था कि उसके बाद फिर हम लोग पैदल आए वहाँ से, और जैसे भूल गए ऐसा कुछ करके था गली गली। हमने पहली बार जैसे भगौली तक हमने वहाँ से थे। बाप रे, वहाँ से भोगल के पैदल आए आप लोग? दो रास्ते, अलग अलग दो रास्ते हैं। एक लंबा वाला रास्ता जो सीधे जाता है, शॉर्टकट होगा, 3-3.5 किलोमीटर पास पड़ता है। होगा ना, 3 किलोमीटर तो होगा ही हो। ऊपर ही होगा, टाइम लगता है जाने में, बाइक से भी टाइम लगता है। पहला दो क्वेश्चन क्या था जो उन्होंने कहा था पूछना ही है, तो इसकी मतलब तो उन्होंने नहीं दिया। पहला क्वेश्चन क्या था, विकसित 2047 उस पर क्या बताया उन्होंने? उस पर उन्होंने पहले तो हमसे उन्होंने पूछा कि आप कैसा मतलब डेवलप करते हैं, अच्छा, वो वाला। ये चीज़ें, और फिर एजुकेशन और इसके एक पे किसी के एक पे लगी और उस पर अपना काम करिए, यही दो चीज़ उन्होंने। पहला उन्होंने कहा कि आप कैसा चाहते हैं डेवलपमेंट होना चाहिए आपके हिसाब से, फिर आपने कहा कि फिर ये आप फिर उन्होंने क्या बताया कि आप पहले अपना एजुकेशन जो है, हमने उनसे लगभग 40-45 मिनट तक हमने उनसे बात बाप रे। जैसे पहले ही क्वेश्चन में मैंने उनसे कई तरह के क्वेश्चन सिर्फ एजुकेशन और प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड जो आंसर दे रहे थे में तो अच्छा निकल रहा है। और उन्होंने भी एकदम आराम से बात की, कोई मतलब डांटना और किसी नहीं। तो देखते हैं कितना हुआ रहता है अधिकारी का, कैसे आते हैं हम लोग घर में बाथरूम में भाग जाते हैं और आप लोग उनके ऑफिस में जाके बात कर ले रहे हैं, तो डर अच्छे होते हैं। कुछ कभी कभी हम लोग लॉजिकल बात नहीं करते हैं तो उन लोग थोड़ा सा अजीब लगता है, केवल हम किसी की बुराई किसी का वो उनको भी ठीक नहीं लगता कि होकर काट दर्शन काटा हुआ का है, हमके ऐसे माइंड सेट लेके लोग जाते हैं। बाद में कहा कि मुझे पूछना, और उस टाइम में उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उनका हो गया था, आधार कार्ड बन गया है, तो ये डायरेक्टली वही शर्मा गए हो जाता तो ये मुझसे पूछ रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप हिंदी बोलिए, हिंदी में ही बोलिए, आराम से बोलिए, हमसे नहीं, हमसे बोलिए जो पूछना है। क्या सीखा आपने इस एक्सपोजर ट्रिप से, कुछ सीखा आपने? मतलब जितना, हाँ, ये पहली चीज़ तो जो डर रहता है कि अधिकारी कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, जो भी है, तो ऐसा ये डर जो था ये भी मतलब खत्म हुआ। बोलने का जो है हमारा कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट हुई बात करने में, कि कैसे बात कर सकते हैं और कैसे बात करते हैं। और फिर वहाँ पे हमने हाँ डेवलप, जैसे उन्होंने भी कहा कि हम भी जैसे काम करते हैं, तो उन्होंने भी, और एक चीज़ उनसे मैंने ये सीखी कि उन्होंने अपना पहले तो 20 साल का जो कोर्स का था उसका एयरफोर्स में उन्होंने वो भी काम किया। उसके बाद फिर ये उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की, एग्ज़ाम देके PCS का एग्ज़ाम की तैयारी की, और फिर उन्होंने एग्ज़ाम देके फिर इसका भी सोचिए 20 साल नौकरी की एयरफोर्स में और फिर PCS की तैयारी की। फिर PCS की तैयारी की 2001 से, और 2021 से 2021 से उन्होंने तैयारी की, 2023 में सिलेक्शन और 2023 में उनका सिलेक्शन हुआ। 2021 में वो रिटायर हुए थे, 2001 में वो ज्वाइन किए थे
एयरफोर्स, 2021 में वो रिटायर हुए। बुढ़े होंगे ना, बुढ़े होंगे ना। उतना नहीं जैसे आपके सर क्या नाम है, पवन जी है ना, हाँ पवन जी की मेरे से 15-16 साल जॉब हो गई होगी, मतलब उनका तो ये 21 साल में रिटायर से 40-45 साल में रिटायर हो सकते हैं। हाँ, और 3 45 साल है में, इनका, हाँ? अभी 3 साल और है इनका। हाँ तो 3 साल में बूढ़े हो जाएंगे, 3 साल में तो ऐसे कट्टे ही रहेंगे। उसके बाद 2-3 साल तैयारी करके कोई ईसाई का जॉब निकाल कर आराम से निकल सकता है। थोड़ा सा पढ़े रहेंगे ना, और उन लोगों को छूट भी मिलती है, मार्क्स का छूट मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है, तो फिर कहीं भी हो जाता है। अब अगर पढ़े हैं थोड़े तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, अभी कहाँ का कंफ्यूज कहाँ हुआ है गुजर वाला, और आज कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ कहीं नहीं बोलिए। नहीं तो आप इनका हो गया तो आप कहिए जो कह रहे हैं। लर्निंग बताना है। आप दीजिए लर्निंग बताइए। इसमें लर्निंग यही था। पहली बात तो पहला लर्निंग था कि अगर अधिकारी थे अगर लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे ना डांटेंगे नहीं। दूसरा ये था थोड़ा तो ऐसा अच्छा हुआ उनसे बात करके। अधिकारी नहीं डांटते नहीं, मेरा आज तक ऐसा कभी किसी से एनकाउंटर नहीं हुआ जो डांटे, डांट नहीं सकते, दे आर नॉट अलाउड। मैं ऐसे कहता हूँ लेकिन कोई अधिकारी डांटने के लिए अलाउड भी नहीं है। ज्यादा वही जो आप कहते हैं वही दिमाग जब बातें करते हैं तो आप लोग का थोड़ा हम लोगों ने हवा बना के रखा है। हमें डर नहीं लगा। अगर आप, हाँ हम लोगों ने अपने मन में एक हवा बना के रखा है। हाँ बताइए सर कुछ। दीदी कुछ और रीजनिंग आपकी सेट कीजिए, कंटिन्यू रखना चाहिए हम लोग का एक्सपोजर कि हो गया, पर्याप्त हो गया है। अभी तो दो छाना भी बात है, अभी रुदलपुर का छील भी बात है एकदम। अब आप लोग भी एक चीज पूछते हैं, चलिए ब्लॉक यूज कर लिया जाए, गए हैं लोग। ब्लॉक दिवस कब मनाया जाता है? थाना दिवस कब मनाया जाता है? ब्लॉक दिवस मालूम है। थाना दिवस मनाया गया था पर वो थाना दिवस नहीं है। ब्लॉक दिवस हफ्ते से वेडनेसडे मतलब महीने से वेडनेसडे। हाँ पता करना है। तो उस दिन क्या होते हैं, सारे कर्मचारी आते हैं, वो तो अधिकारी रहेंगे ही, ब्लॉक पे वीडियो रहेंगे, फिर जितने भी वहाँ और लेखपाल मेना जो ये लोग और जितने भी आपकी आशा होता है इलेक्टेड भी रहते हैं नपाई सब रहेंगे। थाना दिवस पे थाना से रिलेटेड सब होते हैं, और आसपास जो लेखपाल जो इश्यूज होते हैं, ऐसे ही फिर ब्लॉक दिवस पे होता है। तो ये सब भी पता करना है। जैसे आप कभी जाएं तो उस दिन जाएंगे तो सारे कर्मचारी आपको मिल जाते हैं। ऐसे जाएंगे तो कर्मचारी कोई आया होगा कोई नहीं आया होगा। उस दिन जाएंगे तो हर कर्मचारी को कंपलसरी होता है ना, और कोई बड़ा अधिकारी जिला से आता है। जैसे अगर यहाँ था अच्छा उस दिन हाँ, अगर जैसे यहाँ थाना दिवस होगा तो कोई तहसील से आ जाएगा या डिस्ट्रिक्ट से आ जाएगा। ऐसे ही तो थाना दिवस भी होता है, ब्लॉक दिवस भी होता है। सर जी माइक, हाँ उसको ऐसे पास में लगाना है, ठीक है जी। चलिए तो आप लोग एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए इस बार वाला। आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को डेवलप्ड कंट्री कैसी होनी चाहिए, तो बताया है आपने, लेकिन थोड़ा सा और उसको सोचना है। जो क्वेश्चंस के आंसर थे उसको नोट्स बना लेने, आज ही कर लीजिएगा उसको, बाद में नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए तो टाइम पास वीडियो कर लिया जाएगा, जो बजट वाला की बाद में किया जाए। अगर आप लोग टायर्ड तो होंगे ही, तो रेस्ट कर लीजिए, फिर बाद में कर लेंगे टाइम पास वीडियो बजट वाला। तो वहाँ मैंने मिस्टेक की थी, तो मैंने थोड़ा सा फिर रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। ठीक है जी, चलिए ऑफ करें। हाँ सर।